नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। मोदी सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिशाहीन बजट बताया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ग्रोथ है तो अपने आप रोजगार के नए अवसर बनेंगे और नई यूनिवर्सिटी बनेगी, नई सड़क बनेगी, नई रेलवे लाइन बनेगी और इसी से ही रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है और उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो कर दिया। रमन सिंह के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इन्हें राहुल गांधी के सिवाय कुछ नहीं दिखता है और वो जनता को नहीं, राहुल गांधी को खुश रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो रोजगार को पर क्या बात करेंगे। ये घर घर शराब पहुंचाने के लिए रोजगार दे रहे हैं और गोबर से छेना बनाने के लिए रोजगार दे रहे हैं। और रमन सिंह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 साल में एक भी नवयुवक को रोजगार नहीं मिला और वहीं 14,000 शिक्षक भर्ती में से लगभग आधे लोगों को आज भी रोजगार नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने दाबोलीम विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को अलौकिक बताया और कहा कि जब मैं उन्हें देखता हूं तो उनमें भगवान के निशान दिखते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि जब भी मैं नरेंद्र मोदी में देखता हूं तो उनमें मुझे भगवान के निशान दिखाई देते हैं और वो अनंत शक्तियों का भंडार है। एक व्यक्ति इतना काम कैसे कर सकता है? और कांग्रेस ने इससे पहले सालों तक सरकार चलाई थी। क्या आप जहां भी गए थे यहां विकास कार्य थे क्या? और वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अभी गुरुवार को थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी ग्राम भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ करेंगे। और वहीं इसके साथ ही महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में बनाए जाने वाले सेवा ग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन करेंगे और वो राजधानी में 3 घंटे रहेंगे और ये आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में होगा और यहाँ वो सभा को भी संबोधित करेंगे। और अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी सभा स्थल पर मजदूरों, मितान क्लब के सदस्यों और गांधीवादी विचारकों के साथ भोजन करेंगे और इसके अलावा बस्तर के विकास को लेकर लगाए गए प्रदर्शनी को भी देखेंगे और इसमें गोधन न्याय योजना से जुड़ी गतिविधियों, आजीविका मिशन, बस्तर संभाग की विशिष्ट पहचान और उपलब्धियों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा और साथ में महात्मा गांधी की विचारधारा, युवाओं के योगदान, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर, शहीदों को नमन जैसे विषयों पर संगोष्ठी परिचर्चा का आयोजन भी होगा। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सलखन में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका है, जहां विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरपंच और सरपंच पति केवल अपनी जेब भराई का काम करते नजर आ रहे हैं। और अगर वास्तविकता पर नजर डालें तो ग्राम पंचायत सलखन में विकास कार्य केवल 0 पर है। तो इस मामले में ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारी जांच करने के नाम से सरपंच हेमलता कश्यप से मोटी रकम लेकर मामले पर लिपापोती करते हुए नजर आते हैं। सरपंच के खिलाफ शिकायत किए थे एफडीएम मैडम के पास। एफडीएम पुनः जांच करवाया, उसके बाद में एफडीएम में हम लोग प्रतिवेदन जमा किए। उसमें आए थे तहसीलदार, पटवारी, आरआई सब आए थे जांच में। तो सरपंच के खिलाफ में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उसके बाद में उसको एफडीएम मैडम के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। तो हम लोग पुनः उसको कलेक्टेड में
लगाए हैं। उसके बाद में कलेक्टर महोदय ने सीओ को जांच के लिए निर्देश किए। उसके बाद में आज जांच हुआ। 2 तारीख को ग्राम फलखन गए थे अधिकारी लोग, और वहाँ पे हम लोग एक सीसी रोड को हम लोग जांच कराए। मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर बना है 48,575 रुपये में, तो हम लोग उसका उल्लंघन किए। तो जो भी अधिकारी लोग आए थे तो उसमें लिखा था ये हो गया है काम, तो हम लोग बोले संतुष्टि नहीं है, बोलकर हम लोग आ गए। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पप्पू यादव जुड़ गए। पप्पू यादव, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। जी अहमद जी, हम आपको बता दें पूरा मामला नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत संगठन का है, जहां सरपंच की मनमानी के चलते ग्राम पंचायत संगठन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट कर चुका है। और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी समेत कलेक्टर से शिकायत किया था, परंतु इस मामले में जांच के लिए आए अधिकारी सरपंच से मोटी रकम खाकर सरपंच के पक्ष में झूठा जांच प्रतिवेदन बनाया जा रहा है। जिसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और अधिकारियों को जांच करने की मांग की। तो अधिकारी इनमें लिबापोती करते हुए नजर आए और सरपंच इसमें अपने गांव के कुछ लोगों को शराब पिलाकर विवाद की स्थिति खड़ा कर दिया, जिसके चलते जांच पूरा नहीं हो पाया। पप्पू यादव, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी हम आपको बता दें, इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत सलखन के उप सरपंच द्वारा आरटीआई लगाकर पूरे मामले का खुलासा किया गया। जब जांच अधिकारी इस मामले में आए और जांच किया तो ग्राम पंचायत में वास्तविकता पाया जाए कि ग्राम पंचायत सलखन के सरपंच द्वारा यहाँ ग्राम में भ्रष्टाचार किया गया। फिर भी अधिकारी इस मामले में लिखोपुटी करते हुए नजर आ रहे हैं और उस सरपंच पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव, इस मामले को लेकर सरपंच का क्या कुछ कहना है? जी इस मामले में जब मीडिया कर्मियों ने सरपंच से बात की नहीं तो सरपंच ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया और किसी प्रकार का देने से साफ इनकार, जो कि कहीं ना कहीं सरपंच इसमें लिप्त नजर आ रहा है। इसी कारण वो मीडिया से बात करने से इनकार कर रहा है। पप्पू यादव, जब ग्रामीण अधिकारियों के पास शिकायत करने गए तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लिपापोती की गई अधिकारियों के द्वारा, तो क्या कुछ अधिकारियों का कहना है इस मामले को लेकर? जी इस मामले में ग्रामीणों ने जिस प्रकार से आरोप लगाया वो बात स्पष्टता सत्यता बात है। ग्रामीण जब इस मामले को लेकर अधिकारी के पास शिकायत है तो अधिकारी जांच में आए और जांच में नहीं पाया गए, लेकिन जांच के दौरान जब नहीं पाया गया तो सरपंच के ऊपर किसी प्रकार की अब तक कार्रवाई नहीं किया गया। वही मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के जो अधिकारी हैं सरपंच से मोटी रकम खाकर इस मामले को चलता कर दिए हैं। पप्पू यादव, ये जो आप जो ग्रामीण बता रहे हैं कि अधिकारियों ने मोटी रकम खाई है, क्या इसका कोई सबूत सामने आया था? जिस मामले में सबूत तो किसी प्रकार के सामने है, परंतु जिस हिसाब से ग्राम पंचायत सलखन में भ्रष्टाचार जो अपनी चरम सीमा पार कर चुका है और वहां अधिकारी जो जांच के दौरान आए थे और स्पष्ट रूप से जांच सिद्ध भी हो गया था कि यहाँ सरपंच के दौरान मनमाने तरीके से काम किया गया है और फर्जी बिल बनाकर पैसों का आहरण किया गया है। इसके बावजूद भी जो जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी है ऐसे लापरवाह सरपंच के ऊपर कार्रवाई नहीं की है, तो कहीं ना कहीं जवाब निशान खड़े कर रहे हैं कि ये मोटी रकम खाकर ही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से इंदौर में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से एक अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस और वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 अधिक 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और वहीं गुरुवार सुबह शहर में दक्षिणी पश्चिमी हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली और सुबह अचानक ठंडी हवा चल रही है। और वहीं सुबह धुंध से राहत मिली और दृश्यता 3000 मीटर तक दर्ज की गई है। और वहीं भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानी पीके साहा के मुताबिक इंदौर में अगले 2-3 दिन तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा और बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व भारत में सक्रिय हो गया और इसके कारण हवा का रुख पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी होने से इंदौर सहित प्रदेश भर के जिलों के तापमान में बढ़ोतरी रही है। और वहीं पश्चिमी चौक के गुजरने के पश्चात 5 फरवरी से इंदौर में तो फिर से गिरावट देखने को मिली है। और वहीं गौरतलब है कि इंदौर में जनवरी महीने में तीव्र ठंड का दौर 11 दिनों तक दिखाई दिया था और शहर में कड़ाके की ठंड भी पड़ी थी।
और वहीं शोभापुर पहाड़ी में बिना अनुमति खनन कर कॉलोनी निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिक और जस्टिस पी.के. कौरव ने पाया कि सामान्य तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता के भाई ने पूर्व में एनजीटी में याचिका दायर की थी और सामान्य तथ्यों के साथ दूसरे फोरम में याचिका दायर करने को गंभीरता से लेते हुए युगल पीठ ने कोष्ट लगाते हुए उसे खारिज कर दिया और विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि शोभापुर पहाड़ी पर नियम विरुद्ध तरीके से खनन किया जा रहा है और पहाड़ी पर लगे हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों को काटकर समतलीकरण किया जा रहा है ताकि वहां पर कॉलोनियां बनाई जा सके। और वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि टीएनसी द्वारा जारी अनुमति में कहा गया था कि पहाड़ी में किसी प्रकार का खनन नहीं किया जाए और वहीं खनन करना है तो संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर उस संबंध में सूचित किया जाए। और याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि संबंधित विभागों से बिना अनुमति हरी भरी पहाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। और याचिका की सुनवाई के दौरान युगल पीठ को बताया गया था कि सामान्य तथ्यों के साथ एनजीटी में याचिकाकर्ता के भाई ने याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई थी और सिर्फ याचिकाकर्ता का नाम बदलकर सामान्य तथ्यों के साथ 2 फॉर्म याचिका दायर करने पर युगल पीठ ने नाराजगी व्यक्त की है। और वहीं युगल पीठ ने कोष्ट के साथ याचिका को खारिज कर दिया है। और वहीं सूटकेस के अंदर बच्चा होने की अफवाह ऐसी फैली कि सनसनी ही फैल गई और कुछ ही देर में भीड़ भी लग गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। और बाद में पुलिस पहुंची तो पता चला कि सूटकेस खाली था और उसमें बच्चा नहीं था और बच्चा अपने साथ घर से सूटकेस लाया था लेकिन रास्ते में सो गया और लोगों ने सूटकेस में बच्चा होने की अफवाह उड़ा दी। और घटना इंदौर के राव क्षेत्र की है और श्रमिक कॉलोनी नर्मदा रोड झोपड़पट्टी का बच्चा अपने घर से ट्रॉली वाला सूटकेस लेकर एबी रोड ले गया था और बच्चे के माता पिता कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उसी में उन्हें एक सूटकेस मिला था और बच्चा उसी ट्रॉली वाले सूटकेस को लेकर खेलता रहता था और बुधवार को वो अपने घर से दूर चला गया था और एबी रोड पर सूटकेस लेकर वो सड़क पर पहुंचा तो नींद आने पर उसकी वहीं पर आंख लग गई और इसी बीच ये अफवाह फैल गई कि सूटकेस में बच्चा है और पुलिस तक बात पहुंची और कुछ ही देर में मौके पर भीड़ भी लग गई और भीड़ को देखकर बच्चा वहां से भाग गया। और बाद में जब बच्चा सूटकेस लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी जानकारी पूछी और बच्चे ने अपना पता बताया और पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची जहां उसके माता पिता को सौंप दिया गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि बच्चा ट्रॉली वाले सूटकेस से खेलता है और वह सूटकेस उनका ही है। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की तो छत्तीसगढ़ में कमजोर कोरोना की तीसरी लहर के बीच मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है और वहीं बुधवार को प्रदेश भर में 14 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं पड़ताल में सामने आया कि रायपुर में जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनको वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी थी। और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार को रात 8 बजे तक जिन 14 मरीजों की मौत दर्ज हुई है उनमें से 12 लोग दूसरी बीमारियों और दुर्घटना आदि के शिकार थे और सबसे अधिक 7 लोगों की मौत अकेले दुर्ग भिलाई में हुई है। और वहीं रायपुर में 2 और बेमतरा बलौदा बाजार रायगढ़ सुकमा और कांकेर में एक व्यक्ति की मौत हुई। और रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को 62 और 70 साल के 2 बुजुर्ग मरीजों की मौत हुई और दोनों को आईसीयू में रखा गया था और इन दोनों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। और वहीं डेथ ऑडिट से पता चला है कि मौत के अधिकतर मामले में टीका नहीं लगवाने का एक वजह के तौर पर सामने आ रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में जितनी मौतें हुई हैं उनमें से 60% से अधिक मौतों में टीका नहीं लगवाने की बात सामने आई है। और प्रदेश में बुधवार को कुल 2764 नए मरीज सामने आए और अब कोरोना की औसत संक्रमण दर घटकर 6.15% पर पहुंच गई है।